Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing fine. अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझसे तो मेरी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही थी। आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब सच प्रूव हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि 2025 कैन चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ योर लाइफ इफ़ यू आर सिंसियर इनफ। इफ़ यू आर सिंसियर इनफ, दिस कैन बी द गेम चेंजिंग ईयर फॉर ऑल ऑफ यू। क्योंकि जितनी वैकेंसीज आपको 2025 में दिखने वाली हैं, ना पहले कभी इतनी दिखी हैं और ना दोबारा कभी इतनी दिखेंगी। आरआरबी जेई सीबीटी 1 के बाद हमने एक डिस्कशन किया था कि आपका अगर सीबीटी 1 आपके फेवर में हुआ है तो सीबीटी 2 के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। अगर सीबीटी 1 आपके फेवर में नहीं हुआ है तो अपकमिंग एग्जाम के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। हमने अपना अपकमिंग या नेक्स्ट टारगेटेड एग्जाम एसएससी जेई 2025 को माना था, बट मैंने आपसे तब भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, बार बार कहूँगी कि इस बीच के ड्यूरेशन में आपको बहुत सारे स्टेट के एई और जेई एग्जाम्स दिखने वाले हैं। आपको अपने स्टेट में एई एंड जेई की वैकेंसी दिखने वाली है। गेट रेडी फॉर दैट। बट मुझे जिस बात का डर था वो सच हो गया है। मुझे डर था कि आप प्रिपरेशन तब शुरू करेंगे जब आपको आपके सामने नोटिफिकेशन दिखेगा। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप उनमें से एक स्टूडेंट हैं जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, नो मैटर आप किसी भी स्टेट के हैं, अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, तो लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। क्योंकि आपके साथ जो लोग compete करने वाले हैं वो जितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस सिंसियरिटी के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बीट यू अप। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि शायद नोटिफिकेशन 6 मंथ 8 मंथ 10 मंथ्स पहले आ जाएगा और आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम होगा एनालाइज करके स्ट्रैटेजी बना के पढ़ने का, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और बहुत सारे लोगों को कल रियलिटी चेक मिल गया है, स्पेसिफिकली एस्पायरेंट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। कल छत्तीसगढ़ का सीजी व्यापम कैलेंडर 2025 कैलेंडर रिलीज हो गया है। एंड गेस कि कितने डिपार्टमेंट्स में आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज दिख रही होगी। एक डिपार्टमेंट में, 2 डिपार्टमेंट में नहीं, ऑल द 3 टॉप डिपार्टमेंट्स में आपको सिविल इंजीनियर की वैकेंसी दिख रही है, सब इंजीनियर के पोस्ट के लिए वैकेंसी दिख रही है। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ एक्सपेक्टेड डेट का, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। दिस इज फॉर एवरीवन। इफ़ यू आर फ्रॉम छत्तीसगढ़ तो भी आपको रियलिटी चेक मिलेगा, इफ़ यू आर फ्रॉम एनी अदर स्टेट तो भी आपको रियलिटी चेक मिलेगा। ये देखिए, ये पूरा कैलेंडर रिलीज हो गया है। आई एम श्योर कि आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, वाइट बैकग्राउंड है। आपके काम की चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। यू हैव वैकेंसी इन PHE, PWD एंड WRD। मैक्सिमम लोगों के लिए तो ये ड्रीम डिपार्टमेंट्स हैं। एक्सपेक्टेड डेट देखिए और तब आपको थोड़ा रियलिटी चेक मिले, होश में आए आप। एक्सपेक्टेड डेट देखिए, सब इंजीनियर PHE एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट इज गोइंग टू बी 27th of April 2025। 27th of April। आपके पास कितना टाइम है? 3.5 months। डू यू रियली थिंक कि आप इतने तैयार हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आप आज प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप 3 महीने बाद जो एग्जाम होने वाला है वो क्वालिफाई कर जाएंगे? हाँ, मैं मानती हूँ कि उसके बाद PWD इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन 13th जुलाई एंड WRD इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन 20th of July, विच इज़ सफिशिएंट टाइम टू क्वालिफाई एन एग्जाम। बट ये जो आपको सामने एक झटका मिला है PHE का, तो आपको क्या लगता है कि PHE कोई छोटा डिपार्टमेंट है और क्या कम वैकेंसी आने वाली है? नहीं, बम्पर वैकेंसी। पिछले 2022 में WRD में 400 वैकेंसीज थी सिविल की। 400 इज अ स्मॉल नंबर और व्हाट? आप खुद सोचिए कि ऐसे डिपार्टमेंट्स में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है और आपको एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन जो दिखा रहा है वो 4 मंथ्स का दिखा रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड देयर इज सो मच टू स्टडी। ये सबसे बड़ा रियलिटी चेक है सारे एस्पायरेंट्स के लिए कि आप किसी भी स्टेट के हों, मुझे उससे लेना देना नहीं है। आपके स्टेट में वैकेंसी कब आ रही है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे मतलब है तो सिर्फ इससे कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है कि नहीं। क्योंकि आपका आज वैकेंसी आ जाएगा, 3 महीने बाद आपके एग्जाम्स हैं और आपसे क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को कि मैं आपको 3 मंथ स्ट्रैटेजी बना के दूंगी, मैं 2 मंथ स्ट्रैटेजी देती हूँ, मैं 30 डेज स्ट्रैटेजी देती हूँ, मैं लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी की बात करती हूँ यूट्यूब पे आके। सारे एडुकेटर्स करते हैं, मुझे सबका नहीं पता। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं जो भी बातें करती हूँ मैं उन्हीं एस्पायरेंट्स के लिए करती हूँ जो पिछले 6 महीने से 1 साल से पढ़ रहे हैं। उनका 3 मंथ अप्रोच क्या होना चाहिए,
उनका नेक्स्ट 30 डे अप्रोच क्या होना चाहिए, उनका लास्ट 10 डे अप्रोच क्या होना चाहिए, पीपल हु हैव बिन प्रिपेयरिंग। ये फ्रेशर्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता सकती मैं, और अगर मैं बता रही हूं तो ये सबसे ज़्यादा मतलब अनरियलिस्टिक बात है। किसी ने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, क्या वो अपनी प्रिपरेशन 3 महीने पहले स्टार्ट करके अपना कंपटीशन बीट कर लेगा? क्या नहीं कर सकता। आई कैन राइट इट एंड गिव इट टू यू, नहीं कर सकता। ऐसा पेपर नहीं आ जाएगा ना बिल्कुल हलवा, और अगर हलवा पेपर आएगा तो फिर कट ऑफ ऐसा जाएगा कि आपसे क्वालिफाई नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्लीज बक अप, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। आप देख लीजिए कि एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या दिखा रहे हैं लोगों को एग्जाम्स के। तो छत्तीसगढ़ वालों, आपके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार। मैं आपको, आप पूछेगा अपने सीनियर से कभी कि क्या कभी उनको इतनी वैकेंसीज एक साथ देखने के लिए मिली हैं? एक साल में क्या उनको 3-3 पेपर 3 रेप्यूटेड डिपार्टमेंट्स से वैकेंसी देखने के लिए मिली है? नहीं मिली है। यू आर फॉर्चुनेट इनफ, इस समय का जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए। चलिए, सब इंजीनियर के लिए तो वैकेंसी आपके सामने दिख रही है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी गारंटी दे रही हूँ कि आपको वैकेंसी दिखेगी। CGPSC का कैलेंडर आने दीजिए। एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है यहाँ लिख दिया है मैंने आपके लिए। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, ये आपके लास्ट 2022 के WRD का सिलेबस है, और मैक्सिमम कुछ भी इसमें से ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। 150 मार्क्स का पेपर हुआ था, 150 मार्क्स का पेपर होने के ही चांसेस हैं। 50 मार्क्स का आपका नॉन टेक पोर्शन है और 100 मार्क्स का आपका प्योर टेक्निकल होने वाला है। फाइन। ये जो 50 मार्क्स का आपका नॉन टेक है, इसमें आपको पकड़ बनानी पड़ेगी डेफिनेटली। ये जो 100 मार्क्स हैं ये तो गेम चेंजिंग होंगे ही, बट इसमें से भी आपको अच्छा स्कोर करने का ट्राई करना है। नॉन टेक में आपसे क्या क्या पूछ रहा है? दे आर आस्किंग यू जनरल नॉलेज। ये जो 15 मार्क्स हैं ये आपके सबसे ट्रिकी होने वाले हैं। ये 15 मार्क्स आपके सबसे ट्रिकी होने वाले हैं। द ओनली रीज़न इज़ कि इसमें आपसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ पॉलिटी, बेसिकली छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल फीचर्स, छत्तीसगढ़ का टूरिज्म, छत्तीसगढ़ का पूरा वो फ्रीडम वाली जर्नी, ये सब पूछी जाएगी। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस 15 मार्क्स में कुछ है तो वो होगा आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स विल चेंज द गेम फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में जितना नोट्स मैं आपको दूंगी वो नोट्स आपके लिए इनफ होने वाला है। क्वेश्चन आने होंगे तो उसी में से आएंगे, नहीं आने होंगे तो फिर वो किसी से नहीं बनने वाले। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी, वो नोट्स आप रट लीजिएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी TSP। रीजनिंग, ये जो 10 मार्क्स है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप एक इंजीनियर हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर अ सब इंजीनियर पोस्ट, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें से 5-6 नंबर तो आप ऐसे ही ला सकते हैं। लिटिल बिट प्रैक्टिस एंड यू कैन गेट डाउन टू 8-9 मार्क्स, ठीक है। तो रीजनिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। आई हैव दैट फेथ इन यू। नॉलेज रिलेटेड टू पोस्ट, ठीक है। पिछले बार जो वैकेंसी आई थी वहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ कुछ पूछी गई थी, कैनाल के बारे में, चैनल्स के बारे में बातें पूछी जा सकती हैं। तो वैसे ही जिस डिपार्टमेंट का आपके पास वैकेंसी है उससे रिलेटेड कुछ बातें पूछी जा सकती हैं। सॉइल टाइप के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे कि आपको क्या क्या देख के जाने की ज़रूरत है। फाइन, दिस विल बी ऑल्सो अंडर योर कंट्रोल, राइट। तो बिल्कुल बनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल सॉइल से अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या सॉइल मैकेनिक्स आपने नहीं पढ़ा है क्या? सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ रखा है ना, तो बनेगा ही। सो ये आपके पोस्ट से रिलेटेड, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एंड देन कम्स योर फेवरेट, माय फेवरेट, टेक्निकल, विच इज़ गोइंग टू बी सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में सब कुछ, BMC से लेके हाइड्रोलॉजी तक, इन्वायरमेंट से लेके सॉइल मैकेनिक्स तक सब कुछ पूछा जाएगा। एवरीथिंग विल बी आस्क्ड। पेपर का जो लेवल होगा वो ईजी टू मॉडरेट था पिछली बार, मैं वही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन अगर हुआ भी तो आपके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी इफ़ यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे। क्योंकि आपको अगर लग रहा होगा कि आप इसको निकाल लेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, 13-14 सब्जेक्ट पढ़ लेना, 13-14 सब्जेक्ट्स कवर करना 2-3 महीने में इतना इजी डील नहीं होता है। अगर इतना इजी डील होता तो हम सब ने क्वालिफाई कर लिया होता, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर विद दिस। और ये तो आपके साथ साथ डेली चलते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके साथ के जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे इतने वक्त से, वो बिल्कुल सिविल इंजीनियरिंग में अपनी पकड़ बना चुके होंगे। बट ये 50 मार्क्स जो इधर के हैं वो गेम चेंजिंग हो सकते हैं, राइट। तो आपको साथ साथ में इनको भी लेके चलना है। पूरे नोट्स आपको जनरल नॉलेज के मैं दूंगी, वो चाहे आपका इंडियन GS हो या आपका छत्तीसगढ़ GS हो, मैं दूंगी। देन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मैं आपको नोट्स दूंगी। रीजनिंग की क्लासेस मैं नहीं लेती हूँ,
नॉन टेक में मैं किसी की भी क्लासेस नहीं लेती हूँ, सिर्फ आपको मैं उनका नोट्स दे सकती हूँ PDF फॉर्मेट में, जो बिल्कुल ऐप में अवेलेबल है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, और उससे बाहर कुछ बहुत ज़्यादा पूछ भी नहीं लेगा। अभी RRB JEE CBT 1 में भी हमने देखा, जितने नोट्स मैं दे रही हूँ दैट इज़ इनफ फॉर ऑल ऑफ यू, फाइन। हाँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। बात करिए छत्तीसगढ़ की, बात करिए उत्तर प्रदेश की, बात करिए उड़ीसा की, बात करिए मध्य प्रदेश की, बात करिए बिहार की, किसी भी स्टेट की, अगर आपके स्टेट के एग्जाम्स में सिविल इंजीनियरिंग पूछ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको फुल फ्लेजेड सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है। ऑल्सो सारे एडुकेटर्स के नोट्स आपको इधर उधर से मिल जाएंगे। टेलीग्राम में क्या कुछ अवेलेबल नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। सारी स्टैंडर्ड बुक्स, सारे एडुकेटर्स के नोट्स, सारे PYQs, सब कुछ है आपके पास, राइट। सो द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज योर परसिवरेंस, ओनली थिंग दैट इज लैकिंग इज योर हार्ड वर्क, ठीक है। तो इट इज़ हाई टाइम, मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि अगर स्टेट में वैकेंसी आ रही है तो कितना कम टाइम मिल रहा है। फर्स्ट एग्जाम के लिए तो बहुत ही कम टाइम मिल रहा है यार, है ना। और छत्तीसगढ़ वाले तो चलो लकी हैं कि उनको अभी 2 एग्जाम्स और देखने के लिए मिल रहे हैं। एक्सपेक्ट करिए कि सिर्फ एक ही एग्जाम आता और वो अप्रैल में होता, क्या कुछ पढ़ लेते इतने दिनों में? नहीं पढ़ पाते, नहीं कवर कर सकता कोई इंसान प्रैक्टिकली इतना सब कुछ इतने कम ड्यूरेशन में, है ना। और पढ़ना और सही तरीके से पढ़ के रिवाइज करके मॉक टेस्ट लगा के जाना सो दैट यू कैन क्वालिफाई, इसमें बहुत डिफरेंस है ना। तो फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करने में टाइम चाहिए होता है, और जिनको टाइम चाहिए वो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते। तो पहले भी कहा है, जो आपका न्यू ईयर वीडियो था उसमें भी कहा था मैंने कि दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आज फिर कह रही हूँ कि आपको तो अब ट्रेलर भी मिल गया है कि दूसरे स्टेट्स में क्या चल रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो देख लीजिए आपके स्टेट में क्या चल रहा है। इट इज़ हाई टाइम दैट यू बक अप, क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से मिस हो गई ना तो फिर आपके पास एक ही चीज़ बचेगी, रिग्रेट, एंड आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू फील दैट, फाइन। हाँ, अपनी बात तो करनी पड़ेगी मुझे। जितना भी जो कुछ भी बात कर रही हूँ, जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ, सब आपको पता है। ये सब कुछ मिलेगा यहाँ पे मेरे कोर्स में, मेरे ऐप में। कहीं से भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, खुद से पढ़ो, ऑफलाइन क्लासेस जाके पढ़ो, ऑनलाइन कोई एडुकेटर पसंद है उनसे पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो, किसी ऐप में पढ़ो, मुझे लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना सिर्फ इस बात पे है कि पढ़ो, ठीक है। पीपल हु वांट टू बी एसोसिएटेड विथ मी, आज लास्ट वीडियो में बड़ा कन्फ्यूजन था, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स आए और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐप कहाँ पे है, क्या है, किस नाम से है। मेरी गलती है, मुझे बताना चाहिए था। तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मेरा एक पूरा ऐप है, उस ऐप में सिर्फ मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाती हूँ, ठीक है। वहाँ कोई भी नॉन टेक अभी नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, और अभी नॉन टेक पढ़ाने का कोई चांस नहीं है। येस, रीजनिंग आने वाला है, बट उसको आने में अभी 1.5 to 2 मंथ्स है, क्योंकि अभी टेक्निकल कवर करना, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं जिनको प्रॉमिस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है उनका पहले टेक्निकल कवर करने का, तो आई हैव टू डू दैट। तो मैं पहले सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगी, आपके लिए रीजनिंग लेके आऊंगी जो 2 महीने में आ जाएगा। अभी सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग और रीजनिंग में डील कर रही हूँ। पूरा सिविल इंजीनियरिंग मैं अकेले पढ़ाती हूँ। मैंने अभी तक आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मेरे ऐप में पढ़ा दी है, CPM पढ़ा दिया है, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा दिया है, इरिगेशन खत्म करने वाली हूँ, RCC लगभग खत्म हो गया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल एंड BMC, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड BMC साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रही हूँ। एक दिन में 2 सेशंस चलेंगे और 2 सब्जेक्ट्स आपके साइमल्टेनियसली चलेंगे। और मुझे लगता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो मैक्सिमम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर एग्जाम में मैक्सिमम वेटेज रखने वाला है, ये दोनों एक साथ शुरू कर रही हूँ। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गोल्डन टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। लाइव क्लासेस चलेंगी। हाँ, ऐप के बारे में बता देना चाहती हूँ। इफ़ यू आर एन iOS यूज़र, अगर आपके पास आईफोन है तो आप अपने ऐप स्टोर पे जाके सर्च करिएगा माई कोचिंग ऐप, ठीक है। आप वहाँ सर्च करिएगा माई कोचिंग ऐप, और वहाँ आपसे ऑर्गेनाइजेशनल ID मांगी जाएगी, तो डालिएगा 957419 दिस इज़ माई ऑर्गेनाइजेशनल ID। जैसे ही आप ये पुट डाउन करेंगे आपको मेरा पेज दिखने लगेगा, आप वहाँ से बिल्कुल पढ़ सकते हैं, फाइन। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो अपने प्ले स्टोर में जाके सर्च करिएगा सिविल एज बाय तनुजा। जैसे ही जाएंगे तो आपको फर्स्ट पेज में ही ये दिखने लगेगा, क्योंकि सिर्फ वहाँ एक ही कोर्स है। लेट मी टेल यू अगेन, क्या UPPSC के लिए कोई अलग कोर्स है? जी नहीं। RRB JEE के लिए कोई अलग कोर्स है? जी नहीं। SSC JEE के लिए कोई अलग कोर्स है? जी नहीं।
CGPSC CG व्यापम के लिए कोई अलग कोर्स आ रहा है? जी नहीं। राजस्थान जेई के लिए कोई अलग कोर्स है? जी नहीं। MP जेई आएगा तो आप नया कोर्स लाओगे? जी नहीं। मैंने जब कोर्स रिलीज किया था तभी कहा था, आज फिर कह रही हूँ, हर मैदान फतेह इज द कोर्स नेम। ये फुल कोर्स यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ पे डील कर रही हूँ कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग। कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग में सारे सब्जेक्ट्स जो आपके सारे AE और JEE एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। सारे AE और JEE एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। पूरा कंटेंट फ्रॉम BMC टू एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मैं आपको दे रही हूँ, तो मैं बार बार अलग अलग कोर्सेज क्यों बनाऊंगी? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? जब सब कुछ एक ही में अवेलेबल है। तो पढ़ना सिविल इंजीनियरिंग है ना, तो अगर आपके एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग आ रहा है, दिस कोर्स इज फॉर यू। आई बात समझ में? तो दोबारा मत पूछिएगा मुझसे कि क्या CG व्यापम के लिए नया कोर्स आएगा, नहीं आएगा। ये कोर्स है, यहाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रही हूँ, तो कहाँ से पढ़ना है? यहीं से पढ़ना है, ठीक है। तो आपका टारगेट एग्जाम कोई भी हो, हाँ, मैं नॉन टेक नहीं पढ़ा रही लाइव आके आपके साथ, नोट्स आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। ऑल्सो बता देना चाहती हूँ कि जितने भी RRB JEE तो जल्दी आने वाला है, CG व्यापम जो आपके सामने दिख रहा है अप्रैल में, आपको CG व्यापम की एक अलग सीरीज चलेगी जहाँ पे मैं अभी तक के सारे CG व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ लाइव सॉल्व करूंगी उस कोर्स में, एंड मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लाइव सॉल्व करूंगी उस कोर्स में। वो एक फुल फ्लेजेड अलग कोर्स होगा। अगर आपको मेरे से कंटेंट नहीं पढ़ना है, यानी थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही क्वेश्चंस लगाने हैं, आपका टारगेट सिर्फ CG व्यापम के PYQs करना है, तो आप डेफिनेटली अलग से उस कोर्स को लेके बिल्कुल मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, जो 2 महीने बाद शुरू होगा। फाइन। बट अगर आप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस कोर्स के साथ एसोसिएट होते हैं, तो आप मेरे साथ पूरा का पूरा कंटेंट तो पढ़ेंगे ही लाइव क्लासेस में। नोट्स तो आपको मेरे हैंड रिटन मिलेंगे ही सारे, जो आप प्रिंट करवा के डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आपको वो जो पूरा का पूरा क्वेश्चन सीरीज चलने वाला है, वो सब भी एडेड रहेगा उसी में, तो यू डोंट हैव टू गेट दी क्वेश्चन सीरीज अगेन जब मैं लॉन्च करूंगी 2 महीने बाद, तो और वो डेफिनेटली आ रहा है। फाइन। क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने भी होंगे आपके लिए बिल्कुल आपके साथ एड ऑन में आएंगे, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है इफ़ यू आर एसोसिएटेड विथ माई कोर्स ऑलरेडी। फाइन। कोर्स का प्राइस है 2199, जो अप्रॉक्सीमेटली 2200 है, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से नॉमिनल है, क्योंकि क्या इट इज़ लेस देन अ डिनर इन अ गुड रेस्टोरेंट, राइट? बट आई ऑल्सो नो कि हाँ, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ज़्यादा हो सकता है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर रही हूँ। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि इतनी गजब की बम्पर वैकेंसी देखने के लिए मिल गई है, डेफिनेटली एक कूपन कोड वैलिड है। कूपन कोड आया था 1 to 3 जनवरी के लिए, जहां आपको 40% ऑफ था इस पूरे कोर्स पे। एंड यू गाइज आर क्रेजी, मैं आपको क्या बोलूँ, आप लोगों के रिस्पॉन्स से मेरा टेंशन बस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। बट या एनीवेज, दोबारा से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, अगर CG व्यापम के लिए कुछ लॉन्च कर रही हूँ तो डेफिनेटली एक बार मुझे एक कूपन कोड और देना चाहिए, तो नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए भी आपको मैं एक कूपन कोड दे दूंगी, इसलिए क्योंकि मेरा पूरा कमेंट सेक्शन भी भरा हुआ है कि 3 दिन के बाद, दैट इज़ 3 जनवरी के बाद हमने देखा कि आपने कूपन कोड दिया था और हमको वो कोर्स लेना था, हम न्यू ईयर सेल में नहीं ले पाए तो अब ले लीजिए। बट तब नहीं ले पाए, तब 40% ऑफ था क्योंकि वी वर स्टार्टिंग 2025। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ़ यू वांट टू बी एसोसिएटेड विथ माय कोर्स, तो ये कोर्स आपको 2200 बेसिकली 2199 में नहीं लेना पड़ेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अवेल कर सकते हैं आप ये कोर्स 30% ऑफ पे, ठीक है। 30% ऑफ पे ये कोर्स आपको 1500-1600 का पड़ जाएगा, विच इज़ अ ग्रेट डील। कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा, तो कूपन कोड यूज़ करिएगा क्योंकि आप सब मेरे चैम्पियंस हैं। सो चैम्प 30 होने वाला है आपका कूपन कोड। किसी भी स्टेट के हो, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है तो इसी कोर्स से पढ़ना है इफ़ यू वांट टू बी एसोसिएटेड विथ मी। वरना बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस एडुकेटर की बातें समझ में आती हैं, जिसके साथ आपका क्या कनेक्ट बैठता है, प्लीज़ गो एंड यूटिलाइज दैट एडुकेटर एज मच एज यू कैन, क्योंकि अब तो आपको आपके घर में बैठे बैठे एडुकेटर आपको सामने दिख रहा है एंड ही और शी इज़ रेडी टू गिव देयर बेस्ट, राइट? तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको उनका फ़ायदा उठाना है। प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, ओके। सो दिस इज़ माई ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू, यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द एक्सपेक्टेड सिलेबस फॉर ऑल द छत्तीसगढ़ एस्पायरेंट्स, और ये आपको एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन मैंने दिखा दिया है। सो बक अप एवरीवन, ऑल ऑफ यू, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो फिर मुझे मैसेज करने से काम नहीं चलेगा, है ना। फिर आपके पास कोई टाइम नहीं है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई और एडुकेटर। मैराथन से एग्जाम्स नहीं क्वालिफाई होते, मैराथन से रिविजन हो सकता है।
तो याद रखिएगा ये बात, फुल फ्लेजेड कोर्स पढ़ना पड़ेगा, किसी से भी पढ़िए। और हाँ, अब बस टिके रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना, आपको बहुत मौका मिल रहा है अपनी गलतियाँ सुधारने का। तो प्लीज़ लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। RRB JEE में जो गलतियाँ हुई हैं उनसे सीखिए और फिर कोशिश करिए कि वो नेक्स्ट एग्जाम्स में ना हो। फाइन। सो टिके रहिए, तब तक टिके रहिए जब तक आपके किसी एक PDF में आपका नाम ना दिख जाए, ठीक है। और एक दिन एक रिजल्ट का पन्ना आपके तकदीर का पन्ना पलट देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस तब तक टिके रहिए। टेक केयर एवरीवन, कीप द हसल गोइंग एंड आई विल सी ऑल ऑफ यू वेरी वेरी सून। ऑल्सो UPPSC AE के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वेरीज हैं। एक फुल फ्लेजेड स्ट्रैटेजी वीडियो, मेरा ओपिनियन, मेरा गेम प्लान क्या होने वाला है, वो बात कर लूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में आके। टिल देन टेक केयर।